लोग कहते रहे अभी तेरी उम्र क्या है। लोग कहते रहे अभी तेरी उम्र क्या है। वो मुस्कुरा कर बोले उम्र नहीं इरादा देखो। लोग जिंदगी बचाने के लिए दुआ करते रहे। वो बोले मेरी जिंदगी नहीं मेरा हिंदुस्तान बचा लो। जिस देश के नौजवान फांसी के फंदे को देखकर नहीं डरे, उस देश के नौजवान परीक्षा से कैसे डर सकते हैं। जिस देश के वीरों ने मौत को चुनौती दे दी, हम छोटी सी असफलता से हार कैसे मान सकते हैं। हम छोटी सी असफलता से हार कैसे मान सकते हैं। जिनके खून से लिखी गई आजादी की कहानी है, जिनके खून से लिखी गई आजादी की कहानी है, उनके आगे फीकी दुनिया की हर निशानी है। आज जो हम आजाद खड़े हैं ये उनका एहसान है। ये भारत सिर्फ देश नहीं वीरों की पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानीय अभिभावक गण, समस्त गुरुजन, यो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको 3 ऐसी महान हस्तियों की कहानी सुनाने आया हूं जिन्होंने भारत को अपने अपने तरीके से महान बनाया। पहला नाम है शहीद आजम भगत सिंह, दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और तीसरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों का मंजिल अलग थी, तीनों का संघर्ष अलग था, लेकिन तीनों के दिल में एक ही सपना था, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और महान भारत। भगत सिंह का नाम आते ही भारत की जवानी की तस्वीर सामने आ जाती है। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मौत से आंख मिली तो पलके झपकी नहीं, मौत से आंख मिली तो पलके झपकी नहीं, देश की राह चुनी तो कदम पीछे हटे नहीं। जिस जवानी को दुनिया अपने लिए जीती है, भगत सिंह ने वही जवानी वतन को दे दी। भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी हर युवा के भीतर एक आग पैदा करती है। वह आग जो कहती है डरो मत, रुको मत, अपने लक्ष्य से हटो मत। आज हमारी लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं है, आज हमारी लड़ाई अपने आलस से है, अपनी कमजोरियों से है, अपनी असफलताओं से है। और अगर भगत सिंह की जवानी से कुछ सीखना है तो यही सीखना, अपनी जिंदगी को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ो। अब आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बात उस महान योद्धा की है जिसके नाम में ही जोश था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य चुना और वो है भारत की आजादी। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि बड़ी मंजिल के सामने बड़ी मुश्किल भी छोटी पड़ जाती है। उनका कहना है, उनको मैं 2 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगा। आधियां आई मगर मसाल बुझने नहीं दिया, गुलामी आई मगर गर्दन झुकने नहीं दी। भारत की आजादी थी जिंदगी का एक मकसद, सुभाष चंद्र ने आखिरी दम तक उस उम्मीद को मरने नहीं दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी। उनका जीवन आज के युवा के लिए साहस और संकल्प का संदेश है। हालात जैसे भी हो, अपने लक्ष्य को छोटा मत करो। अब आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब उस महान इंसान की बात जिसने भारत को विज्ञान और सपनों की नई उड़ान दी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और ज्ञान से भारत को दुनिया के सामने गौरवान्वित किया। उन्होंने हमें बताया कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है, अनुशासन होता है, असफलताओं से सीखना होता है और सबसे जरूरी बात, बड़ा सपना देखना होता है। किस्मत ने उन्हें जितना दिया उनसे कहीं आगे बढ़ गए, मेहनत के दम पर अपनी पहचान गढ़ गए, एक साधारण घर से निकलकर दुनिया को बता गए। कलाम अपने सपनों से भारत को आगे बढ़ा गए। कलाम साहब ने युवाओं को सिर्फ सपना देखने की बात नहीं कही, उन्होंने सपने को मेहनत में बदलने की प्रेरणा दी। और आज के युवाओं के नाम, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, मैं उस भारत का युवा हूं जिसने हार मानना सीखा ही नहीं और अंत में मौत से डरकर जीना हमें आता नहीं, मुश्किलों के आगे झुकना हमें आता नहीं। जिन्हें वीरों ने सिखाया हमें लड़ना, उनके हिंदुस्तान में हारना हमें आता नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों, आप लोग इसको अपने स्कूल में जरूर बोलिए और हमसे अच्छा बोलिए।